अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं गुड न्यूज के साथ, क्योंकि यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी सिविल सेवा 2022 परीक्षा के परिणामों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे तो हर परीक्षा अपने आप में कठिन होती है, लेकिन किसी भी परीक्षा में सफल होने या सफलता पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी ही पड़ती है। दुनिया को भूलकर सीधा पढ़ाई पर लगना पड़ता है, तभी जाकर परिणाम अच्छे आते हैं। और जब बात देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी एग्जाम की हो, तो तपस्या और ज्यादा कड़ी हो जाती है। संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा के लिए तैयारी हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार करते हैं, लेकिन सफल होना कुछ ही उम्मीदवारों के नसीब में लिखा होता है। कमर तोड़ मेहनत के साथ किस्मत के दम पर ही वो यूपीएससी की परीक्षा में झंडे गाड़ पाते हैं। 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के बीच में महज 1000 कैंडिडेट्स ही मेरिट लिस्ट में जगह बना पाते हैं। सिविल सेवा 2022 की परीक्षा के लिए 11,35,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया, जिसमें करीब 5,73,000 उम्मीदवार ही सिविल सेवा की परीक्षा में शामिल हुए। 3 चरणों में बटी इस परीक्षा के बाद कुल 933 उम्मीदवारों का चयन हो पाया। सबसे खास बात यह रही कि देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में शामिल इस एग्जाम में टॉप 4 में लड़कियों ने बाजी मारी है, जिसमें नोएडा की रहने वाली इशिता किशोर इस बार की टॉपर हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीए ऑनर्स में ग्रेजुएट इशिता ग्रेटर नोएडा की रहने वाली हैं। दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया रही हैं। बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली हैं गरिमा। डीयू के रोडीमेल कॉलेज से बीकॉम में ग्रेजुएशन उन्होंने किया है। तीसरे स्थान पर उमा हरथियन रही हैं, जिन्होंने आईआईटी हैदराबाद से बीटेक की डिग्री हासिल की है। जबकि चौथे स्थान पर स्मृति मिश्रा रही हैं। नोएडा की रहने वाली हैं स्मृति। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल की है और उसके बाद बैचलर ऑफ लॉ भी उन्होंने किया है। रिजल्ट की घोषणा के लगभग 15 दिन बाद सिविल सेवा परीक्षा 2022 में सफल हुए उम्मीदवारों के मार्क्स जारी किए जाएंगे। इस परीक्षा में पास होने वालों का प्रतिशत बहुत कम है। लाखों उम्मीदवारों में से केवल 0.1 से 0.4% ही इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। लगभग 5 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होते हैं और उनमें सिर्फ कुछ 100 ही चुने जाते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस 2022 परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर रही इशिता किशोर पढ़ाई में हमेशा से टॉपर रही हैं। उन्होंने बचपन में ही ठान लिया था कि वो आगे चलकर आईएएस ऑफिसर ही बनेंगी और आज रिजल्ट का इंतजार कर रही इशिता को हमेशा ये भरोसा था कि वो सफल होंगी, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि कभी वो ऑल इंडिया टॉपर बनेगी। जैसे ही रिजल्ट आया तो उनका नाम हर तरफ छा गया। इशिता का परिवार भी खुशी से झूमने लगा। पूरे देश में पहला स्थान पाने वाली इशिता से बात की हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने। यूपीएससी टॉपर इशिता किशोर हमारे साथ में है। आपको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद की थी कि पोजीशन पहली होगी? उम्मीद तो सब करते हैं, बट इट्स रियली अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई एम रियली ऑन क्लाउड 9 टुडे। क्या सब्जेक्ट्स है आपके और कितनी मेहनत की, कितने घंटे की पढ़ाई? और मैंने सुना कि आप कॉर्पोरेट से वापस आई थी इस फील्ड में। मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर एंड घंटे तो मतलब सिंस दिस वाज अ लॉन्ग जर्नी, 3 साल पढ़ाई की है तो थोड़ा सस्टेनेबल रखना जरूरी है। आई स्टडीड फॉर 8 to 9 आवर्स अ डे। कभी कम भी हो जाता था, बट ट्राई करती थी कि एवरेज 8 घंटे रहे। एंड कॉर्पोरेट ने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी। आई थिंक द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म आई लर्नड ओवर देयर वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसने मुझे प्रिपरेशन में भी हेल्प किया, बट अल्टीमेट पैशन लाइड हियर। नॉर्मली हम लोग पूछते हैं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या प्रेरणा देंगे, लेकिन आज मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट्स में हैं, जो किसी और फील्ड में चले गए हैं, यूपीएससी एक सपना रहता है उनके लिए, उन्हें क्या टिप्स होगा इशिता का? सपना पूरा करना है तो मेहनत तो करनी होगी। यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। मेरा 2 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, बट द काइंड ऑफ सेल्फ बिलीफ यू हैव इन योर सेल्फ रियली पुशेज यू टू ट्राई। आई नो इट कैन बी एन इनफाइनाइट लूप कि बस एक बार और, बस एक बार और, लेकिन अगर आप सिंसियरली काम कर रहे हैं एंड यू आर पुटिंग इन द आवर्स, यू आर डूइंग द एफर्ट, तो फिर देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। हिम्मत कहाँ से आ रही थी कि 2 बार, एक जॉब आप छोड़ कर आए, 2 बार नहीं हुआ, तो हिम्मत कहाँ से आती है आगे बढ़ने के लिए? जी डर तो बहुत लगता है एंड डर तो बहुत लगता है क्योंकि प्रीलिम्स नहीं हुआ है, जॉब छोड़ दी है और मतलब अब 26 इयर्स की हूँ, तो
इट वॉज वेरी स्कैरी एंड इट इज स्कैरी एवरी डे. बट आई थिंक अगर थोड़ा सा सपोर्ट फैमिली दे दे, कि मेरी मम्मी ने हमेशा कहा कि तुम बस पढ़ाई करो, बाकी सब हम पे छोड़ दो, तो उस टाइप का सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट एंड ट्रस्ट कि हाँ ये कर लेगी, तो उसी से है, उसी से मुझे मोटिवेशन. रिजल्ट से पहले मम्मी से पूछा, मम्मी गेस करो कौन सी पोजीशन आ रही है, कैसे क्या हुआ था? हाँ मतलब 1-2 हफ्ते पहले इंटरव्यू के बाद सोच रही थी कि क्या होगा, तो मम्मा से पूछा था कि आपको अगर कोई रैंक गेस करनी है तो आप बताइए. तो मम्मी ने रैंक 1 कहा था और मैं बिल्कुल चौंक गई थी. एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट उनको मुझ पे इतना भरोसा तो है, वही मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी. वो रैंक 1 होने से ज्यादा बड़ी बात थी कि हमारे पेरेंट्स हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं. तो आज उनका भी सपना पूरा हो गया. बिहार के बक्सर की रहने वाली गरिमा लोहिया ने देश भर में दूसरा रैंक हासिल किया है. दिल्ली के किरोड़ी मिल कॉलेज से ग्रेजुएशन का कोर्स पूरा करने के बाद वो बक्सर लौटी और फिर 2021 में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. सबसे खास बात ये रही कि नामी गिरामी कोचिंग सेंटर, नामी गिरामी लोगों के साथ उन्होंने किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली और साथ ही ये भी बताया कि लक्ष्य आईएएस बनना है और इसके साथ ही यूट्यूब और अन्य माध्यमों से ही उन्होंने तैयारी की है. और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सफलता उनको जरूर मिलेगी. अभी मैं बहुत ब्लेस्ड और बहुत लकी फील कर रही हूँ कि भगवान ने मुझे आज इस दिन दिखाया और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर. तो चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई. धन्यवाद. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. अभी तो इतना ऊपर रैंक एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है. सेटिस्फाइड. तो आपने कितना रैंक एक्सपेक्ट किया था? आई वाज थिंकिंग लाइक बेस्ट केस सिनेरियो मे बी टॉप 30 और समथिंग लाइक दैट. अच्छा ये बताइए, नॉर्मली सब लोग ये कहते हैं कि कितनी मेहनत की, क्या हुआ. मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके इस नतीजे के पीछे कौन है, किसकी मेहनत, किसका क्रेडिट आप किसको देंगे? अभी इस जर्नी में जितने लोगों के साथ जिसका भी कंट्रीब्यूशन हुआ है, उन सभी का तो कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली है ही. अभी मेरे मम्मी पापा का भी काफी कंट्रीब्यूशन है. मम्मी हैज बीन मोर लाइक एन इमोशनल सपोर्ट. जब भी कुछ भी लो फील करता था तो मम्मी को कॉल करता था. तो शी यूज्ड टू से कि इट्स फाइन, जस्ट डू योर बेस्ट, जो होगा देखा जाएगा. तो वैसे देखिए कि इस बार का क्रेडिट मुझे लग रहा है बच्चों से ज्यादा मम्मियों को देना होगा, क्योंकि हमने जो नंबर 1 है यूपीएससी की टॉपर, उनसे भी बात की, उन्होंने भी क्रेडिट मम्मी को दिया. अच्छा ये बताइए, आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. तो फिर तो ये डबल गुड न्यूज बनती है. ये तो फिर डबल गुड न्यूज बनती है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका रैंक आ गया. हेलो. अच्छा, आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे? वो GS4 तो मतलब 4 GS पेपर तो कंपलसरी होता है. ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था. आपकी खुशी आपके चेहरे से छलक रही है, क्योंकि आप बस मेरे सवाल का जवाब एक शब्द में दे रहे हैं और उसके बाद आपकी जो खुशी चेहरे पे आ जा रही है. अब क्या प्लान है आगे के, बताइए. आगे अभी तो थोड़ा ब्रेक मिला है. कुछ ऐसे हॉबीज वगैरह जो स्कूल टाइम से सोचा था वो देख लेंगे. गिटार वगैरह सीख लेंगे शायद. तो अच्छा, उसके बाद आपकी करियर हॉबीज वाइज क्या है? देखते क्या हैं आप, अभी क्या आप यूपीएससी करना चाह रहे थे या फिर कुछ और ऑप्शन भी, पार्लर कुछ सोचा हुआ था? बाद में देख लेंगे. रिकॉर्ड हेलो. मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या यूपीएससी ही सोचा था या फिर पार्लर कुछ और भी आपने सोचा था? क्या क्या हॉबीज है वो भी बताइए. हाँ, वो तो एक्चुअली आई एम एन MBBS ग्रेजुएट. तो वो तो मेडिकल किया हुआ था मैंने. एंड मेडिकल के वो 3rd-4th ईयर में मैं आई थॉट कि आई विल अटेम्प्ट फॉर यूपीएससी. अभी वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ फॉर यूपीएससी. एंड इन द मीन टाइम मतलब हॉबीज इंक्लूड लाइक वॉचिंग एंड प्लेइंग फुटबॉल. तो फुटबॉल बहुत देखता है.
जी, अच्छा चलिए थोड़ी सी और डिटेल्स बताइए, आपने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओके, तो बिलोंग फ्रॉम आसाम, तेजपुर। एंड मैंने अपनी स्कूलिंग तेजपुर में ही किया था, डॉन बॉस्को हाई स्कूल तेजपुर से। हम्म। उसके बाद अपना एचएस रामानुजन जूनियर कॉलेज से किया था। और उसके बाद मैंने एमबीबीएस ग्रेजुएशन कर लिया फ्रॉम गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज, आसाम से ही। तो अच्छा। मेरा पूरा एजुकेशन जर्नी अभी आसाम से ही था। हम्म। चलिए, जाहिर सी बात है कि अब आप टॉपर हैं, आईएएस बनेंगे, तो आपकी चॉइस कौन सी रहेगी, कौन सी स्टेट? जाहिर आसाम रहेगी या फिर कहीं और जाना चाहेंगे? असल में मेरा फर्स्ट चॉइस इंडियन फॉरेन सर्विस है। अच्छा। तो केदार, हाँ, केदार का इशू नहीं आएगा तब स्टेट का। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स योर डे, एंजॉय योर डे। थैंक यू सो मच। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, और उस दौरे पर वो सिडनी के खुडोज बैंक एरिना में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने करीब 20,000 भारतीय लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खुद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में आए भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के सीईओ से भी बात की। ऑस्ट्रेलियाई उद्योगपतियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। सिडनी पहुंचे हैं और ये जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह और हर ओर सिर्फ और सिर्फ भारत और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का नाम गूंज रहा है। ये भव्य और शानदार स्वागत की तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से आई हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए करीब 20,000 भारतीयों का हुजूम उमड़ पड़ा। सिडनी की सड़कें और वहां का खुडोज बैंक एरिना ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों से पट गया। कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग शहरों से आए इन भारतीयों का जोश और उत्साह अपने प्रधानमंत्री को देखने के बाद सातवें आसमान पर पहुंच गया। पूरा एरिना मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आए कलाकारों ने अपनी कला से लोगों का दिल जीत लिया। चाहे लोक नृत्य हो या फिर गीत संगीत, ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय कला और संस्कृति की ऐसी झलक देखते ही इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. दिलचस्प बात तो यह है कि इस प्रोग्राम के लिए लोग गाड़ियां और चार्टर प्लेन बुक करके सिडनी पहुंचे, जिसे मोदी एयरवेज और मोदी एक्सप्रेस नाम दिया गया। देश कोई भी हो, कार्यक्रम कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोगों में उत्साह एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। ऐसा ही नजारा प्रधानमंत्री के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी दिखाई दिया है। मोदी जी को बस यही बोलेंगे, जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। इतना अच्छा काम तो देश के लिए कर रहे हैं वो। मोदी मोदी मोदी। Thank you for Narendra Modi coming to Australia. We are so happy to see him here. He is really making us proud in another country, and we really appreciate what he is doing for the nation. इस कार्यक्रम में पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के सीईओ से बात की। इसमें ऑस्ट्रेलिया सुपर के सीईओ पॉल शॉडर, फोर्टेस्क्यू फ्यूचर इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डॉक्टर एंड्रयू फॉरेस्ट और हैनकॉक प्रोस्पेक्टिंग के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जीना रनहार्ट भी शामिल रही। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई उद्योगपतियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। It was a most impressive meeting. The Prime Minister, of course, is a very impressive person who understands business, which is very encouraging as well. The Prime Minister talked about his dreams for India and his ethic, which was a really powerful message. Australian Super does invest in India, of course, and in particular the National Indian Infrastructure Fund. And we've had very good experience in investing in India.
लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के नेताओं से कहीं आगे हैं और आज दुनिया भर के नेता मोदी के मुरीद हैं। ये बात जापान और पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भी देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर प्रधानमंत्री का स्वागत जोर शोर से हुआ। अब ये रिपोर्ट भी आपने देखी। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की 3 बड़ी बातें बताते हैं, जिसका जिक्र उन्होंने सिडनी में किया। उन्होंने लिटिल इंडिया, भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों और भारत के विकसित राष्ट्र बनने को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोन को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं। ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और अब आज जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा की करते हैं, जिन्होंने इतिहास रच दिया है। टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो की रैंकिंग में नंबर 1 एथलीट बन गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स की ताजा रैंकिंग के मुताबिक नीरज चोपड़ा को इस वक्त 1455 पॉइंट्स मिले हैं, जो कि मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स से 22 अंक ज्यादा है। खास बात यह है कि ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा पहले वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। मैदान कोई भी हो, प्रतियोगिता कोई भी हो, जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने हर बार अपने प्रदर्शन से तिरंगे का मान बढ़ाया है। चंद रोज पहले ही उन्होंने दोहा में खेली गई डायमंड लीग प्रतियोगिता में जीत हासिल कर पहला स्थान अपने नाम किया और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व का एहसास कराया। नीरज ने ये उपलब्धियां कड़ी मेहनत और लगन की बूते हासिल की हैं, जिसका नतीजा ये है कि हिंदुस्तान के स्टार एथलीट की उपलब्धियों की फहरिस्त में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। ये उपलब्धि वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने की है। वर्ल्ड एथलेटिक की ओर से जारी की गई ताजा रैंकिंग में नीरज चोपड़ा पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। खास बात यह है कि इसी के साथ वो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स की ताजा रैंकिंग के मुताबिक नीरज चोपड़ा इस वक्त 1455 पॉइंट्स पर हैं, जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर के 22 अंक से ज्यादा है। नीरज ने ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को पछाड़ा है। एंडरसन के इस समय 1433 पॉइंट्स हैं। नीरज और एंडरसन के बाद तीसरे नंबर पर चेक रिपब्लिक के खिलाड़ी जैकब हैं, जिनके 1416 अंक हैं।
चौथा नंबर जर्मनी के जूलियन वेबर का है, जिनके नाम इस वक्त 1385 पॉइंट्स हैं, जबकि 5वें नंबर पर पाकिस्तान के अरशद नदीम काबिज हैं, जिनके पास हैं 1306 पॉइंट्स। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।